नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 एपी में, एक एपी में तो हमें कुछ इस तीसरे प्रश्न में हमें तकरीबन 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन 10 क्वेश्चनों को हम टुकड़ों में करेंगे। तो ये पहली वीडियो है इसकी। इसमें हम पहला और दूसरा क्वेश्चन यानी कि तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या क्या मान दिए हुए हैं। हमें दिए हैं, सॉल्व लिख लिए हमने। पहला मान ए बराबर हमें 5 दिया है, डी बराबर हमें 3 दिया है और ए एन बराबर हमें 50 दिया हुआ है। यानी कि ये चीज़ तो हमें दी है, निकालना क्या है? निकालना है हमें एन बराबर क्या होगा और एस एन बराबर क्या होगा। ये दो चीज़ें हमें निकालना है। तो देखो, जैसे कि हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। ये होता है हमारा एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 डी। दूसरा फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। और तीसरा फार्मूला होता है एस एन का ही एन बटे 2 ए प्लस एल। ये 3 फार्मूले होते हैं हमारे। एल, ये 3 फार्मूले होते हैं हमारे। तो जैसे ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ए एन को ही हम एल यानी कि अंतिम पद बोलते हैं। एल का मतलब अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म और एनवा पद है ये। एस एन को बोलते हैं एन पदों का योग। तो ये हमारे पास है। तो देखो, रखने का तरीका, इन प्रश्नों को हल करने का एकमात्र तरीका है। हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सा सूत्र हमारे इस प्रश्न में लगेगा। ये देखना ही एक अलग समझदारी है। हमें क्या करना है, हमें इस प्रश्न में ये देखना है कि हमें कितने मान दिए हुए हैं और इन सूत्रों में ये देखना है कि हमारे पास सारे के सारे मान हों और कोई एक मान ना हो, कोई एक मान ना हो। वही वाला सूत्र हम इसमें फिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसी को समझ लेते हैं। पहला वाला हमारे पास ए है, चलो भाई ए है हमारे पास, ए है। दूसरा डी है हमारे पास, चलो भाई डी है हमारे पास। अगला है ए एन है, ये ए एन है हमारे पास। यानी कि 3 चीज़ें हैं, सिर्फ एन नहीं है, सिर्फ एन नहीं है। तो यानी कि पहला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सारे के सारे मान हो, कोई एक मिसिंग हो, कोई एक मिसिंग हो तो हम वही वाला फार्मूला लगाते हैं। और ये फार्मूले लगाने का तरीका है। तो हम इस तरह से, इसमें तो इत्तेफाक से हमारा पहला लग गया। अगर कहीं पहला नहीं लगे तो दूसरा लगेगा, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा लगेगा। हमें ये लगा लगा के देखना है ना। तो ये चीज़ हो गई। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो इन सूत्रों को सुविधा के लिए हम ऊपर सेट कर देते हैं छोटा करके। ये हमने सेलेक्ट किया और इसको कर देते हैं साइज़ में छोटा और एक तरफ कोने में सेट कर देते हैं। लो भाई, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ये हमने यहाँ लिख दिया है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो पहला वाला सूत्र लग रहा है हमारा, पहला वाला सूत्र है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन का मान हमारा कितना है, वो है 50। ए का मान कितना है, वो है 5। एन हमें पता नहीं है, निकालना है। और डी का मान है हमारे पास 3। 5 को हम बराबर के दूसरी तरफ फेंक देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है ना, चिन्ह बदल गया इसका। अब ये n माइनस 1 और ये 3 तो है ही। 50 में से 5 गए तो बचा 45 बराबर में n माइनस 1 3 रहा। 3 से काटें इसको तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक इधर चला गया तो ये हो गया 15। 3 पंजे 15। अब हम लाइन खींच लेते हैं, सेट करके दूसरी तरफ लिख देते हैं। तो ये तो है हमारा 15। अब माइनस का 1 जो है यानी कि हमारे पास n माइनस 1 बचा है। अब एक को भी हम बराबर की दूसरी तरफ फेंक देंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1। क्या बन जाएगा, प्लस का 1। n बराबर 15 और 1 16, n बराबर, इसको सीधा कर दो, n बराबर आ गया हमारा 16। तो ये 16 हमने निकाल लिया पहला प्रश्न का उत्तर। मतलब कि हमसे n पूछा था, हमने n निकाल दिया। ये पहला आंसर है हमारा, ये है हमारा आंसर। अब हमसे एस एन पूछा है तो एस एन के लिए इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा दो। लग देखो दोनों ही जाएंगे हमारे। तो हम वो देखते हैं जो सरल पड़े हुए हैं। जैसे नीचे वाला लग रहा है, नीचे वाले में मटेरियल कम है तो इसी को लगा दो। एस एन बराबर
एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ये लगाया भाई हमने। मान रख दें एस एन बराबर हमारे पास है नहीं, निकालना ही है। एन हमारा हमने अभी निकाला है जो आया है 16, नीचे 2 आएगा। ए हमें 5 दिया हुआ है, एल हमें 50 दिया हुआ है, तो हमने रख दिया। तो ये 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 बचा, और 50 और 5 यानी कि 55 हो गया हमारा। एस एन बराबर, ये हमने अपनी जगह सेट कर दी। चल अब एस एन बराबर गुणा करा दो दोनों का, तो जैसे ही गुणा कराएंगे तो एस एन बराबर, देखो 8 पंजे 40, 40 का 0 बचा 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, यानी कि 444 हमारा उत्तर होगा। तो एस एन निकाल लिया हमने 444। तो हमसे 2 मान पूछे थे, दोनों मान हमने निकाल दिए। एन बराबर हमारा 16 आया है, एस एन बराबर 440 आया है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरे का दूसरा प्रश्न। अब देखो यहाँ क्या क्या दिया है हमें। अब यहाँ पर ए बराबर हमें 7 दिया हुआ है, ए 13 दिया है हमें, वो दिया है 35, इतनी चीज़ दी हुई है। निकालना क्या है हमें, डी बराबर निकालना है क्या होगा, यानी कि सार्वंतर, और एस 13 निकालना है हमें क्या होगा। तो देखो ए 13 यानी कि 13वां पद है, तो 13वां पद को हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस 12d, यानी कि एक कम कर देते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ए प्लस 12d, और बराबर में 35 चल ही रहा है। ए का मान हमारे पास पहले से दिया हुआ है 7 है, और 12d ये है ही है, बराबर में 35 है। 7 को हम बराबर के दूसरे तरफ फेंक देंगे तो ये आएगा हमारे पास 12d तो है ही, 7 जैसे ही उस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल गया इसका। तो 35 में से 7 जाएंगे तो हमारे 28 बचेंगे। अब जो 12 है, 12 जो डी के साथ था वो बटे में चला जाएगा, काट दो भाई। तो 4 3 12, 4 7 28, तो हमारा डी बराबर कितना आ गया, हमारा डी बराबर हमारा आ गया 7/3। इतनी चीज़ निकल आई, हमने डी निकाल लिया अभी, और यही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। और क्या पूछा है उसमें, और पूछा है हमसे कि एस एन यानी कि एस 13 बताओ। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन बराबर, अब देखो इसे एल बोल देंगे हम, इसे क्या बोल देंगे, एल। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। तो देख लें भाई, देखो डी हमने निकाल लिया है, एल हमें दिया है, ए हमें दिया है, एन है नहीं हमारे पास, तो ये फॉर्मूला मत लगाओ। एस 13 निकालना है ना, ठीक है ठीक है, दिया सब कुछ दिया है। देखो अपन को क्या निकालना है, एस 13 निकालना है, एस 13 निकालना है, यानी कि एस 13, तो हमने क्या देखा, एन की जगह पर 13 आ गया। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ 13 आएगा, तो एन की जगह पे आएगा 13/2। ए कितना है हमारे पास, वो है 7। एल कितना है हमने देखा, वो है 35। ये जुड़ गए, तो 13 2 से कटेगा नहीं, दोनों को जोड़ देंगे तो 35 + 7 ये हो गया 42। क्या हो गया, 42। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आ गया 13 × 21। अब इनका गुणा करा लें, तो देखो गुणा कराएं अपन तो 13 का करा दो, 13 एकम 13, 13 की 3 बचा 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, यानी कि 273। एस 13 हमारे पास ये उत्तर हो गया दूसरा। इसी के प्रकार हमारे दोनों प्रश्न हल होते हैं। यदि वीडियो में आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।